कहाँ से कहाँ तैर करके आए हैं आप? श्रीलंका से भारत। श्रीलंका से भारत आप तैर करके आ गए? हाँ। आपका बच्चा जब समुद्र में तैर रहा था तो उनकी माता का धड़कन कहाँ पे था? कितना देर में आप समुद्र को लांग करके आ गए हैं श्रीलंका से भारत? 9 घंटा 50 मिनट। 9 घंटा 50 मिनट में आप श्रीलंका से भारत आए हैं तैर करके। हाँ। कि 3 साल से कम उम्र से तैराकी कर रहा है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। आगे क्या करना है आपको? आगे ओलंपिक्स। ओलंपिक्स में जाना है आपको? हाँ। 10 घंटा में 30 किलोमीटर समुद्र को लांग करके श्रीलंका से भारत आया है, वो भी पैर करके। और कुछ सर्टिफिकेट्स आने बाकी हैं। हाँ। तो गिनीज बुक से और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से तो बाकी कुछ आए हुए हैं। नमस्कार, प्रणाम। मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। हमारी मौजूदगी है झारखंड की राजधानी रांची में और रांची का एक छोटा सा बालक, नन्हा सा बालक एक ऐसा कारनामा कर दिया है जिसका जो चर्चा है वो पूरे देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में हो रहा है। ऐसा रिकॉर्ड बना दिया है कि रिकॉर्ड हमको नहीं लगता है कि आने वाले समय में कोई बच्चा तोड़ पाएगा इसकी उम्र का। महज 10 घंटा में 30 किलोमीटर समुद्र को लांग करके श्रीलंका से भारत आया है, वो भी पैर करके। ये खुद 7 साल का बच्चा है और अभी 3 क्लास में पढ़ता है, झारखंड में रहता है। हम इससे जानते हैं कि आखिरकार ये जो हौसला है समुद्र की गहराई को नापने का, ये कहाँ से है। ईशांक, सबसे पहले आपको स्वागत है मेरे चैनल पे। थैंक यू। कैसे हैं आप? अच्छा है। अच्छा, ये हटा दीजिए। क्या करते हैं आप? स्विमिंग। स्विमिंग करते हैं? हाँ। कौन से क्लास में पढ़ते हैं? 3। मम्मी पापा क्या करते हैं आपके? काम करते हैं। काम करते हैं? क्या काम है मम्मी पापा का? हॉस्पिटल चलाते हैं। कौन से क्लास? 3 क्लास में पढ़ते हैं? खुद का हॉस्पिटल है। कौन से क्लास में पढ़ाई करते हैं? 3A। 3A क्लास में पढ़ते हैं। कितना वर्ष उम्र हुआ आपका? क्या? कितना साल उम्र हुआ है आपका? एज? 8। 8 ईयर्स ओल्ड? मतलब 7। हाँ, 7। 7 ईयर ओल्ड है। हाँ। अच्छा, अब क्या किए हैं इतना चर्चा हो रहा है आपका? स्विमिंग किए। स्विमिंग किए हैं? कहाँ से कहाँ तैर करके आए हैं आप? श्रीलंका से भारत। श्रीलंका से भारत आप तैर करके आ गए? हाँ। अकेले? हाँ। क्या आपके साथ में कोई और था? हम अकेले तैरे हैं, शिप तो था। अच्छा, शिप आपके सपोर्ट के लिए था लेकिन तैरे आप अकेले हैं? हाँ। कितना देर में आप समुद्र को लांग करके आ गए हैं श्रीलंका से भारत? 9 घंटा 50 मिनट। 9 घंटा 50 मिनट में आप श्रीलंका से भारत आए हैं तैर करके। हाँ। अच्छा, ये तैराकी का जो कला है, तैराकी का जो आपके पास ये नॉलेज है, वो कहाँ से प्राप्त किए हैं? नहीं पता। ये तैराकी सिखाया आपको कौन है? अमन सर और अजंग सर। हैं? अमन कुमार जायसवाल सर। हाँ। और अजंग कुमार सर। कहाँ सीखे थे तैराकी आप? JCA। हैं? JCA। यहीं झारखंड में ही? हाँ। झारखंड में पहले आप किसी बड़ा मतलब कि प्रोजेक्ट को आप काम किए हैं? मतलब कि कोई बड़ा नदी, कोई बड़ा समुद्र, कोई बड़ा जलाशय में ऐसा तैराकी किया आप पहले? हाँ। कहाँ करते थे? धुरवा डैम में भी करता था। हाँ। सिकिट्री में एक नहर है। हाँ। वहाँ पे भी करता था। हाँ। और ओपन वाटर बार बार कर चुका हूँ। अच्छा, मतलब कि पहले भी आप प्रैक्टिस वगैरह कर रहे थे ना? हाँ। कब से आप कर रहे हैं? ओपन वाटर का रेस होता है। हाँ। तब भी। और मैं 3 साल का कम उतना भी नहीं था, तब से स्विमिंग करना शुरू किया। 3 साल के कम उम्र से आप तैराकी कर रहे हैं? नहीं, उससे भी कम से। हाँ, वही, उससे भी कम उम्र से तैराकी कर रहे हैं ना? हाँ। अच्छा, एक बात बताइए ईशांक, जब आप समुद्र में तैर रहे थे तो हम लोग देखते हैं न्यूज़ में या फिर टीवी वगैरह में, वीडियो वगैरह, कि समुद्र में बड़ी बड़ी मछलियाँ रहती है, बड़े बड़े क्या बोलते हैं कि समुद्री जीव रहते हैं। किसी से मुलाकात हुई कि नहीं आपकी? नहीं भी। कोई भी मछली वगैरह नहीं मिला? नहीं। आप अकेले एकदम पूरा आ गए? हाँ। अच्छा, ये आइडिया कहाँ से आया आपको कि समुद्र में तैरना है? खुद से। खुद से आया? हाँ। आगे क्या करना है आपको? आगे ओलंपिक्स। ओलंपिक्स में जाना है आपको? हाँ। देश का नाम रोशन करना है? हाँ। देश का नाम रोशन करने का जुनून है जो अभी से आपके अंदर है? हाँ। अच्छा, समुद्र में जब तैर करके आप इधर आए होंगे इंडिया की तरफ, तो सबसे पहले किससे मुलाकात हुई थी? मम्मी से मुलाकात हुई थी? हाँ। मम्मी लोग वेट कर रहे होंगे, है ना? हाँ। मम्मी से मुलाकात हुई तो मम्मी क्या बोले? बहुत अच्छे। अच्छा, मम्मी मतलब कि आपको अप्रिशिएट किए होंगे, है ना? हाँ। अच्छा, श्रीलंका जब आप गए होंगे तो श्रीलंका गए थे कैसे? बोट से। अच्छा, गए थे बोट से और आए तैर करके? हाँ। उधर मम्मी हैं, इनके माता जी हैं, ठीक है, बच्चा है विशेष। हम इनके माता, इधर आ जाइएगा आंटी, हम आपसे वार्तालाप कर लेते हैं।
ईशांक के मम्मी हैं और ऐसे माताओं को तो पहले सैल्यूट है कि अपने बच्चे को इस तरीके का मतलब कि शिक्षा दिए, इस तरीके का ज्ञान दिए। सबसे पहले स्वागत है मेरे चैनल पे। थैंक यू। कैसे हैं? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। पहले बहुत बहुत बधाई हो आपको। हाँ, अब ये जो बच्चा है आपका इतना अच्छा काम किया है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, पूरे देश को गर्व हो रहा है, तो मेरी तो बात ही अलग है। पूरा देश मतलब कि कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा होगा, है ना? हाँ, मेरे फ्रेंड्स हैं जहाँ भी हैं, हाँ। सब जगह से मैसेज फ़ोन आ रहा है बधाई के लिए। स्वाभाविक सी बात है कि पूरा नेशनल लेवल का मतलब कि सेंसेशन बन गया है ईशान। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जब भी देखो ईशान की ही बातें चल रही हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, यहाँ पे आप कब से रह रही हैं झारखंड में? झारखंड में मेरा जन्म ही हुआ है। अच्छा, झारखंड में आपका जन्म हुआ है? हाँ। अच्छा, आप बता रहे थे अभी कि बिहार से भी आपका कोई रिलेशन है? हाँ, जो मेरे पापा मम्मी हैं वो बिहार से हैं। हाँ। और मेरे सास ससुर हैं वो भी बिहार से हैं। अच्छा, मतलब कि नेटिव लैंड आपका बिहारी है? हाँ, बिल्कुल। लेकिन रहना सहना सब कुछ यहाँ पे झारखंड में हुआ है। बिल्कुल ना है यहाँ पे, साल में 1-2 बार हम लोग ज़रूर जाते हैं बिहार। अच्छा, आजकल देखते हैं आंटी कि लोग जो अपने बच्चे को हैं वो सिविल सर्विसेज के तरफ रुख करने के लिए बोलते हैं कि सरकारी नौकरी करवाना है, लेकिन आप अपने बच्चे को इधर स्विमिंग में कैसे भेज दिए? ये ऐसा बात नहीं है, अब इतने करोड़ का पॉपुलेशन है इंडिया का, तो कुछ सब लोग सिविल सर्विसेज में नहीं जा सकते, नहीं ना। जा सकता, हाँ। किसी का जिसका जो चॉइस है वो अपने चॉइस के हिसाब से ही जाएगा। ईशांक का शुरू से चॉइस था कि ये स्विमिंग करे, तो हम लोग सपोर्ट किए और ये स्विमिंग की तरफ हो गया। ये इंटरव्यू के दौरान भी बता रहा था कि 3 साल से कम उम्र से तैराकी कर रहा है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। मतलब इसको तो उस समय इसका एज नहीं पता होगा, बट हम लोग के मुंह से सुनते सुनते इसको समझ में आ रहा है अभी। तो ये काफ़ी कम उम्र से, छोटे से ही ये तैराकी कर रहा है। और उस समय भी मतलब इसने ज़्यादा टाइम नहीं लिया, 1-2 दिन में ही सीख गया स्विमिंग खुद से ही। प्लस जो भी कॉम्पिटिशन्स वगैरह होता था, ये 3 साल का था, 4 साल का था, अंडर 9 में, अंडर 8 ईयर्स में, अंडर 9 ईयर्स में हमेशा ही ये फर्स्ट आया। मतलब कि कीर्तिमान जो स्थापित है वो बचपन से कर रहा है। हाँ, थोड़ा बचपन से ही बाकी बच्चों से अलग था। बाकी बच्चों से अलग था। क्लास में इसका एजुकेशनल ये कैसा है? वो भी बहुत बढ़िया है। अगर आप सर्च करेंगे गूगल में तो देखेंगे कि जो लोग स्विमिंग करते हैं वो थोड़ा सा दिमाग से ज़्यादा ही अच्छे रहते हैं, तो वो है। हाँ, तो इसका ओवरऑल मैथ्स वगैरह में भी और बाकी सारे सब्जेक्ट्स में भी अच्छा परफॉर्मेंस है। अच्छा, ईशान का सपना है कि वो ओलंपिक करना चाह रहा है। हाँ, वो कहता तो है ओलंपिक करूँगा, और बाकी ओपन वाटर के लिए भी है उसका चाह है, क्योंकि वो उस मतलब ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस कर लेता है, इसलिए ओपन वाटर भी करना चाहता है। जानता है कि उसमें उसको इनोवेशन है, थोड़ा सा मतलब मज़ा आता है उसको। और ओलंपिक्स के लिए तो तैयारी अभी हम लोग की तो वही फोकस है कि हम लोग इसको और अच्छा से अच्छा ट्रेनिंग दें। अभी तो ट्रेनिंग के फेज़ में ही है। अच्छा, एक सवाल बताइएगा कि समुद्र एक ऐसा जगह है जहाँ पे मतलब कि वहाँ से वापस आना बहुत नामुमकिन होता है। आपका बच्चा जब समुद्र में तैर रहा था तो उनकी माता का धड़कन कहाँ पे था? देखिए, बात ये है कि इसने बहुत तैयारी किया था। लास्ट 6 मंथ्स में ये समुद्र के लिए भी तैयारी किया था और लंबे चैलेंज के लिए भी तैयारी किया था। तो लहर पे कैसे करना है ये सब इसको ट्रेनिंग मिली हुई थी। और लंबे डिस्टेंस में 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे बिना रुके हुए, बिना पानी से निकले, बिना खाए कैसे करना है, इसको ट्रेनिंग दी गई हुई थी। तो ये जो यहाँ के लोकल कोच हैं इसके, अमन कुमार जायसवाल और बजरंग जी, और प्लस जो इनके जो साउथ में तमिलनाडु के कोच थे, ओपन वाटर स्विमिंग एसोसिएशन के जो कोच थे, उन्होंने बखूबी इनको तैयार किया था। तो तैयारी पूरी थी हमारी, इसलिए मतलब जब ये कूदा तो डर से ज़्यादा कंप्लीट करने का हमारे अंडर मतलब हमारा चाह था। अच्छा, मतलब आपको ऐसा नहीं लग रहा था कि ईशान के बीच में टूट जाएगा? आप लोग श्योर थे कि पार करेगा? हाँ, बिल्कुल, क्योंकि ये तैयारी की थी ना, इसने पूरी तैयारी की हुई थी। समुद्र में ये प्रतिदिन 4 घंटा 5 घंटा वहाँ पे भी पहले तैर चुका था। तो इसलिए हम लोग को कॉन्फिडेंस था। जब वापस आया होगा तो अलग ही खुशी हो रही होगी। हाँ, वो कंप्लीट कर लेने का तो फिर तो खुशी ही अलग था।
तो उसका तो कुछ हम लोग बयां ही नहीं कर सकते हैं। जब कंप्लीट कर लिया, वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया, तब तो फिर गिनीज बुक में वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये नाम दर्ज हो गया। हाँ, अभी और कुछ सर्टिफिकेट्स आने बाकी हैं। हाँ। तो गिनीज बुक से और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से तो बाकी कुछ आए हुए हैं। मतलब सर्टिफिकेट्स का तो अब लाइन लग जाएगा ईशान के पास। और बहुत बहुत बधाई हो आपको, और आगे ईशान अपना नाम करे, है कि नहीं? हाँ बिल्कुल, और आगे बढ़े, ये तो हम लोग का क्या पूरे देश का ही ये मानना है कि अच्छा, कोई सम्मानित वगैरह भी किया लोकल लीडर वगैरह, पॉलिटिशियंस वगैरह? हाँ हाँ, बहुत लोगों ने सम्मानित किया है इसको। आगे भी कॉल आया हुआ है। अच्छा, मुख्यमंत्री वगैरह से मिलना है ना? जो हेमंत सोरेन जी हैं उनसे भी मिलना। स्वाभाविक सी बात है कि जब किसी राज्य का छोटा लड़का राज्य का नाम रोशन करे या स्टेट का नाम रोशन करे, देश का नाम रोशन करे, तो स्वाभाविक सी बात है जो वहाँ के जनप्रतिनिधि होते हैं उनके अंदर भी एक खुशी क्या बोलते हैं कि उत्पन्न होती है कि हमारे स्टेट का जो बच्चा है वो इतना बड़ा काम किया। बाकी आखिरी में एक क्या बोलते हैं कि कोर्ट से याद आ रहा है कि लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। और ईशांक जो है वो नौका नहीं था, एक छोटा बच्चा था और लहरों से लड़ा, लहरों से मतलब कि कंपटीट किया और 10 घंटा में पूरा समुद्र को लांघ करके श्रीलंका से भारत आ गया। बाकी ईशांक के इस जज्बे के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद।